आप सभी को राधे राधे। हम सभी को पता है कि ये पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और हमारी संस्कृति में पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है। ये 18 सितंबर से शुरू हुआ है और 16 अक्टूबर तक रहेगा। इसको सभी लोग पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, परंतु सबसे जो पहला इसका नाम पड़ा है वो है मलमास। पहले इस पुरुषोत्तम मास को पहले लोग मलमास बोला करते थे, अब पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये मलमास आया कहां से? ये जो छोटी छोटी तिथियां होती हैं, जो खाली समय था, वो समय धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और इकट्ठा होकर के तब एक महीना बनता है, उसको बोलते हैं मलमास। एक बार सभी मास बैठे हुए थे, सभी महीने बैठे हुए थे और सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि भैया तेरे महीने में तो उन ठाकुर जी का जन्म हुआ, तेरे महीने में तो वो उत्सव बनता है। सबने अपनी अपनी मास के बारे में बताया, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है, हमारे इस मास में देवी देवता की पूजा होती है। मल मास से भी पूछा, भैया तेरे महीने में कौन किसकी पूजा होती है? मल मास बोलने लगा कि भैया मेरे में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसका नाम रख दिया मलमास। तू तो मलिन है, गंदा है, तेरे में तो कोई देवी देवता की पूजा होती नहीं है, आज से तेरा नाम मलमास है। बेचारे को लज्जित होना पड़ा और लज्जित होकर के सीधे स्वयं भगवान श्री हरि की शरण में गया। हरि की शरण में जाकर के कहता है, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, सब लोग मेरे को मलमास बोलते हैं, सब लोग मेरे को मलिन बोलते हैं, आप कृपा कीजिए। तब भगवान कहते हैं, तू चिंता क्यों करता है, रोए मत, मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा और तेरा नाम पुरुषोत्तम पड़ेगा और लोग तेरे को पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। जो 13वां महीना पना है, वो ऐसी भी कथा आती है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा कि हिरण्यकश्यपु वरदान मांग, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे तो अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भैया अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता। तब यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मेरे को एक ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना जल में मरूं ना थल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में किसी दिन ना मरूं, ना नर से मरूं ना किसी जीव जंतु से मरूं, इस प्रकार आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। उसने कई सारे वरदान मांगे और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान देकर के वहां से अंतर्धानी हुए। भगवान ने इस 13वां महीना ये अलग से बनाया है, हिरण्यकश्यपु के लिए अलग से ये 13वां महीना बना है और हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से ये बनाया, तो इसको सभी लोग इसीलिए मलमास बोलते हैं, क्योंकि ये एक दैत्य की दृष्टि से देखते हुए बनाया। परंतु इसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, क्योंकि उस 13वें महीने में उन पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उसका संहार किया। प्रहलाद जी महाराज जी के द्वारा नवदा भक्ति का अगर हम प्रयोग किए करें तो हमारे अंदर जो राग द्वेष वैर भाव इत्यादि ये जो भरा हुआ है, इसको ठाकुर जी विदीर्ण करते हुए उस स्तंभ में से प्रकट होंगे और हमारे अंदर भक्ति का संचार करेंगे। भैया हम सभी लोग इस महीने में जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें ठाकुर जी की सेवा करें, वंदना करें, क्योंकि इस महीने में जो व्यक्ति सेवा पूजा करता है उसको हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने स्वयं कहा था कि इस महीने में अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ इत्यादि करेगा तो मैं उसको हजारों गुना फल की प्राप्ति कराऊंगा। तो लोग जो जो जानते हैं वो तप करते हैं, व्रत करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, कोई श्रीमद् भागवत जी की कथा कराता है, कोई श्रीमद् भगवत गीता कराता है इत्यादि, ये पुण्य कर्म करते हैं। परंतु इसमें कर्म कांड की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई शुभ कृत्य नहीं होते, जैसे विवाह,
शादी, जनेऊ संस्कार ये नहीं होते, परंतु भक्ति की दृष्टि से ये पुरुषोत्तम मास है जिसमें ये पुण्य कर्म होते हैं, ये यज्ञ आदि वगैरह होते हैं। जो व्यक्ति जानता है वो तप करता है, व्रत करता है, और हम सभी लोग इस मास की महिमा के बारे में सभी लोग जानें और अपने जीवन में इस महीने में ऐसा शुभ कर्म कर लें कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें और आने वाली अन्य योनियों में हमको भटकना ना पड़े। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय।